आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, इस समय जो है पदोन्नति की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है, क्योंकि लगातार कई जनपदों से काउंसलिंग के आदेश भी जारी हो रहे हैं और धीरे धीरे करके कई जनपदों से जो है पदोन्नति का डाटा भी आता जा रहा है, यानी कि कितने शिक्षकों की जो है पदोन्नति हो सकती है और संभावित जानकारी भी कई जनपदों से प्राप्त हो रही है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पदोन्नति के रिक्त पदों की और साथ ही साथ जो है जिन जनपदों के काउंसलिंग के आदेश जारी हो रहे हैं उनको भी आपको दिखाने वाले हैं किस प्रकार से काउंसलिंग होने वाली। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही अभी तक जिन शिक्षक साथियों ने हमारे चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट समय समय पर दी जाती है। तो वीडियो करते हैं शुरू। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपडेट पहले भी दी जा चुकी है। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं 14 वर्ष बाद 1000 शिक्षक होंगे पदोन्नत। डाइट में 2 दिवसीय काउंसलिंग आज से 2009 के बाद नहीं हुए शिक्षकों की पदोन्नति। जी हाँ, बेसिक शिक्षा विभाग गोरखपुर में शिक्षकों का बनवास खत्म हो गया है। 14 वर्ष बाद विभाग में पदोन्नति प्रक्रिया पूरी होने जा रही है। जिले के 1000 शिक्षकों को पदोन्नति की सौगात मिलेगी। इसके लिए 2 दिवसीय काउंसलिंग बुधवार से शुरू होगी। बेसिक विभाग में शिक्षकों की पदोन्नति का मुद्दा हमेशा उठता रहा है। शिक्षक संगठनों ने कई बार आंदोलन भी किया। दिसंबर 2009 के बाद से बेसिक शिक्षकों में पदोन्नति का लाभ नहीं मिला है। करीब 14 वर्ष बाद विभाग में पदोन्नति कवायद इस पर जनवरी से शुरू हुई। विभिन्न जिलों में वरिष्ठता सूची को लेकर आपत्तियों के कारण पदोन्नति प्रक्रिया लटकती रही। इसके कारण पूरे प्रदेश में पदोन्नति को लेकर निर्देश जारी नहीं हो पा रहे थे। सभी जिलों की वरिष्ठता सूची विभाग के पोर्टल अपलोड होने के बाद काउंसिलिंग का रास्ता साफ हो गया है। तो वहीं प्राथमिक स्कूलों के सहायक अध्यापकों को प्राथमिक स्कूल के प्रधान पद पर पदोन्नति मिलेगी। वहीं रिक्तियों की वजह से 1000 शिक्षकों में लगभग 750 को प्रधान अध्यापक पद पर पदोन्नति किया जाएगा। शेष पदोन्नत शिक्षक सहायक अध्यापक भांति कार्य करते रहेंगे। भविष्य में जगह रिक्त होने पर उन्हें पदों पर समायोजित किया जाएगा। तो 13 दिसंबर क्रम संख्या 1 से 500 और 14 दिसंबर क्रम संख्या 501 से 1000 तक के शिक्षकों की ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के लिए विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों के साथ शिक्षकों को भी ड्यूटी लगाई गई है, कहना है रमेंद्र कुमार जी का, जो कि बीएसए हैं। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर रिक्तियों की वजह से 1000 शिक्षकों में से लगभग 750 को जो है प्रधान अध्यापक पद पर पदोन्नति किया जाएगा। शेष पदोन्नत शिक्षक सहायक अध्यापक की भांति कार्य करते रहेंगे। भविष्य में जगह रिक्त होने पर उन्हें पदों पर समायोजित किया जाए। देखिए, इस प्रकार का यहाँ पर डाटा आया है कि लगभग 750 प्रधान अध्यापक पद पर पदोन्नत हो जाएंगे। शेष को बाद में समायोजित किया जाएगा। वहीं अगली अपडेट में सीतापुर से पदोन्नति की कतार में 4500 शिक्षक, रिक्त पद हैं 2400। देखिए, यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या जो है 2400 बताई गई है। प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। कितने पदों में शिक्षकों की पदोन्नति मिलेगी, रिक्त पदों के साबित कितने पद भरे जाएंगे, वेटिंग वालों को मौका मिलेगा या नहीं, इसको लेकर शिक्षकों में असमंजस है। इतना ही नहीं, दिसंबर माह में पदोन्नति हो जाएगी या नहीं, इस पर अभी तक संशय के बादल छाए। शासन ने ज्येष्ठता सूची को अंतिम रूप से देकर 16 दिसंबर तक पोर्टल अपलोड करने के निर्देश दिए। जानकारों के मुताबिक जिले भर से 3512 प्रसिद्ध विद्यालय, इन विद्यालयों में लगभग 2400 रिक्त पद पर शिक्षकों की पदोन्नति होनी। वहीं ज्येष्ठता सूची में करीब 4500 शिक्षक हैं, यानी कि 4500 शिक्षक कतार में लगे। 50% पदोन्नति हो गई या 100%, इस पर भी संशय बना है। प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी माने तो वेटिंग वालों को मौका दिया जाएगा, यानी इसके लिए शासन से नए निर्देश नहीं आए। पदोन्नति छोड़ने वाले में पहले एक पदोन्नति छोड़कर दूसरी पदोन्नति मौका मिलता था। पदोन्नति छोड़ी तो फिर आगे मौका नहीं मिलेगा या नहीं, इसकी भी तस्वीर साफ नहीं। पदोन्नति छोड़ने वालों को पहले चयन विद्यमान समय पर मिलता था, इसको लेकर नया निर्देश अभी तक नहीं आया। इतना ही नहीं, पदोन्नति के बाद शिक्षकों विद्यालय कैसे आवंटन होंगे, ऑनलाइन पोर्टल व्यवस्था रहेगी या रोस्टर प्रणाली, इस पर भी शिक्षक कायस लगा रहे हैं। इसमें उन विद्यालयों से तैनात किया जाएगा जहाँ शिक्षकों की कमी है। इस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस चर्चा तो नहीं हुई, शासन के निर्देशों का इंतजार है। वहीं रिक्त पद 2400 बताए जा रहे हैं। शिक्षकों की जो ज्येष्ठता सूची तैयार है, रिक्त पदों पर 100% पदोन्नति कर दी जाए। पदोन्नति में बार बार नियमों का अवरोध डालकर बाधित न किया जाए। वहीं इस संबंध में देखिए, जिला विशेष शिक्षा अधिकारी श्री अखिलेश प्रताप सिंह का कहना है कि ज्येष्ठता सूची अभी फाइनल नहीं है। समिति की बैठक तक तस्वीर साफ होगी। 100% रिक्त पदों पर पदोन्नति होगी। पदोन्नति छोड़ने, चयन, वेतनमान, वेटिंग वालों को नया निर्देश नहीं है। शासन के निर्देशों के तहत ही पदोन्नति प्रक्रिया और विद्यालय आवंटन होगा। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चीज़ें फंसी हुई हैं और यहाँ पर रिक्त पद 2400 बताए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि कितने पदों पर पदोन्नति यहाँ पर हो पाती है। वहीं आगे देखें, यहाँ पर झांसी से 300 बेसिक शिक्षकों को मिल सकती है पदोन्नति। जनपद के 1200 वरिष्ठ शिक्षकों में से सर्वाधिक वरिष्ठ शिक्षकों को मिलेगा मौका। पूरी खबर देखें तो जनपदों के बेसिक विद्यालयों में वरिष्ठ शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जनपद के रिक्त पदों पर पहले चरण में सबसे वरिष्ठ शिक्षक की पदोन्नति का अवसर दिया जाएगा। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर रिक्त पदों तथा शिक्षकों की वरिष्ठता के आंकड़ों का सत्यापन कराया जाएगा। बीएसए कार्यालय सभागार में आज शाम डाइट प्राचार्य, उप निदेशक शिक्षा डॉक्टर श्री मुकेश राजादा की अध्यक्षता में चयन समिति बैठक हुई। बैठक में पदोन्नति को लेकर शासन के ताजा निर्देश पर चर्चा की गई।
बताया कि मानव समुदाय आधार पर जनपद में पदोन्नति के लगभग 300 पद दिखाए जा रहे हैं। समिति ने इन सभी पदों का सत्यापन करने को कहा। साथ ही जनपदीय वरिष्ठता सूची में शामिल 1200 शिक्षकों में से जन्मतिथि, मौलिक नियुक्ति तथा गुणांक आदि के आधार पर टॉप मोस्ट 400 शिक्षकों की अलग से सूची बनाई जाएगी। इस सूची को ब्लॉक बार बनाकर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को देखी जाएगी। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी चिन्हित शिक्षकों से आंकड़े सही होने को प्रमाण कराने के लिए हस्ताक्षर कराएंगे और सूची के सही होने का प्रमाण भी देंगे। साथ ही रिक्त पदों का ब्लॉक स्तर पर सत्यापन कराया जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद पदोन्नति शुरू होगी और पदोन्नति छोड़ने वालों के स्थान पर वरिष्ठता के आधार पर दूसरे शिक्षकों को अवसर दिया जाएगा। बैठक में बीएससी नीलम यादव, जीआईसी प्रधानाचार्य सतीश कुमार और डाइट के विषय विशेष प्रवक्ता शामिल है। तो यहाँ पर लगभग 300 शिक्षकों की जो है पदोन्नति हो सकती है। इस प्रकार के कायस लगाए जा रहे हैं। वहीं आगरा में बेसिक के 300 शिक्षक प्राथमिक से जूनियर में होंगे प्रोन्नत। तो यहाँ पर जो है 300 शिक्षकों की बात यहाँ पे की जा रही है। जिले की स्थिति देखें तो जिले में कुल 1625 प्राथमिक, 432 उच्च प्राथमिक और 432 कंप्यूटर विद्यालय हैं। वरिष्ठता सूची में शामिल 4300 शिक्षकों को नियमानुसार प्राथमिक प्रधान पदोन्नति मिलनी चाहिए, लेकिन जिले में प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान की स्थिति सरप्लस है, इसलिए वहाँ शिक्षकों की प्रोन्नति नहीं की जाएगी। विकल्प रूप में पद के समान उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक पद पर उन्हें प्रोन्नत किया जाए, क्योंकि इतने पद वहीं रिक्त हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर कितने शिक्षकों की पदोन्नति हो सकती है। जो अपडेट है वो 300 शिक्षकों की प्रोन्नति मिलेगी, क्योंकि शासन द्वारा करीब इतने ही पद यहाँ उपलब्ध कराए गए, ऐसी जानकारी मिली है, जिसकी अपडेट आपको पहले भी दी जा चुकी है। वहीं पदोन्नति में 482 शिक्षक अब बनेंगे प्राइमरी के हेड, जिला विषय अधिकारी ने सत्यापन कराया। ये अपडेट जो है रामपुर से है। यहाँ पर जो है 482 शिक्षकों की अपडेट है कि 482 शिक्षकों की पदोन्नति हो पाएगी। वहीं पदोन्नति का लाभ पाएंगे 500 शिक्षक। तो बस्ती से जो है 500 शिक्षकों के बारे में बताया गया कि 500 शिक्षकों से अधिक की जो है पदोन्नति यहाँ पर हो सकती है। वहीं बरेली में 441 पदों पर शिक्षक होंगे पदोन्नत। तो यहाँ पर 441 शिक्षकों की जो है पदोन्नति हो सकती है। इस प्रकार की अपडेट है। इसकी अपडेट आपको पिछले वीडियो में भी दी जा चुकी है। गोरखपुर का आप ये आदेश देख सकते हैं। यहाँ पर जो है आज जो है 1 से 500 तक की काउंसलिंग हुई और कल जो है 501 से 1000 तक के शिक्षकों की ऑफलाइन काउंसलिंग होनी है। इस प्रकार का आदेश जो है कल जारी किया गया था। वहीं लेटेस्ट आदेश में कुशीनगर से आदेश देखिए 13 दिसंबर 2023 यानी कि आज का ही आदेश है। समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को जनपद कुशीनगर में बताया गया कि जो है बेसिक शिक्षा सचिव के द्वारा जो आदेश जारी किया है उसका संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। विद्यालयों में प्रधान अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय तथा सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्वीकृत पद के सापेक्ष रिक्त पदों की कार्रवाई कर पदोन्नत शिक्षकों की सूची पोर्टल पर दिनांक 16/12/2023 तक अपलोड करने के निर्देशित किया गया। पदोन्नति कार्रवाई के लिए आप लोगों द्वारा उपलब्ध कराए गए सूची आधार पर जनपद की अंतिम जिस तरह सूची तैयार पर HTTP बेसिक परिषद यानी जो वेबसाइट दी हुई है पूर्व उपलब्ध दिनांक 19/11/2023 को अपलोड करा दिया गया, जिसकी हार्ड और सॉफ्ट कॉपी आप सभी को उपलब्ध कराई जा चुकी है। दृष्टता सूची में अंकित अध्यापकों विवरण की जांच अवलोकन से मूल्यांकन करने के लिए काउंसलिंग हेतु दिनांक 14/12/2023 पूर्वाह्न 11 बजे से स्थान संबंधित ब्लॉक संघ के जनपद कुशीनगर निर्धारित किया जाता है। अतः आप सभी को निश्चित किया जाता है कि ज्येष्ठता सूची में अंकित अध्यापक काउंसलिंग हेतु अपने अपने ब्लॉक संख्या केंद्र पर उक्त निर्धारित तिथि को साथ समय उपस्थित होने हेतु संबंधित अध्यापकों को सूचित करें तथा काउंसलिंग संपन्न कराकर निम्नलिखित सूची सूचना अधिकारी कार्यालय में दिनांक 14/12/2023 को शाम 5 बजे तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। वहीं हस्ताक्षर युक्त काउंसलिंग सूची संबंधित अध्यापक खंड शिक्षा अधिकारी का हस्ताक्षर, ज्येष्ठता सूची में अंकित अध्यापकों के विरुद्ध यदि कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई तो उसकी सूची, वहीं कार्य अध्यापकों की सूचना। इस प्रकार की सूचना मांगी गई है। देखिए विकास खंड का नाम प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक, वहीं सम्मिलन विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय। इस प्रकार की अपडेट जो है कुशीनगर में मांगी गई है और यहाँ पर जो है काउंसलिंग के आदेश जो है 14 तारीख को शाम 5 बजे तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने की बात की गई है और 11 बजे से यहाँ पर 14 तारीख को संबंधित ब्लॉकों में जो है काउंसलिंग होगी। वहीं कन्नौज से भी देखिए अति महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया जो कि समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों के लिए जनपद कन्नौज के लिए उत्तर प्रदेश विश्व परिषद के अधीन संचालित जूनियर विश्वविद्यालय में कार्य सहायक शिक्षक और शिक्षक पदोन्नति के संबंध में देखिए यहाँ पर बड़ा लेटर जारी किया गया है कि जो है 16 तारीख तक जो है
अनिवार्य रूप से अपलोड करने की बात यहाँ पर की गई है, जो कि पदोन्नति की लिस्ट की। इस संबंध में अवगत कराना है कि सचिव उत्तर प्रदेश विद्या परिषद प्रयागराज के पत्रांक के द्वारा 15/10/2023 द्वारा दिए गए विस्तृत निर्देशों परिषद कार्य पर दूरभाष पर हुई वार्ता के क्रम जनपद कन्नौज में 831 प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय के सापेक्ष 522 प्रधानाध्यापक कार्य थे। यानी कि 831 में 522 कार्य थे, बाकियों पे जो है पदोन्नति हो सकती। इसी तरह उच्च प्राथमिक में जो है 1249 सहायक अध्यापकों के सापेक्ष 1215 सहायक अध्यापक कार्यरत है, तो यहाँ पर भी कुछ पद मिल सकते हैं। उपरोक्त के अनुसार जूनियर बेसिक विद्यालय कार्य सहायक शिक्षक एवं शिक्षिका की पदोन्नति कार्रवाई संपादक की जाने। उक्त समय रिक्त के सापेक्ष जूनियर बेसिक विद्यालय में कार्य 343 सहायक शिक्षक शिक्षिकाओं की सूची, जिस तरह सूची जो आप द्वारा सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में पूर्व में अधिसूचित प्रसिद्ध की गई PDF एवं एक्सेल शीट पुनः आपको इस आशा से प्रेषित है कि आपके विकास क्षेत्र के शिक्षक का नाम समझ पृष्ठें अभी भी अंकित नहीं उन्हें पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उक्त सूची में अंकित अध्यापक गुणांक भरना सुनिश्चित करें, जिससे एक ही दिनांक को कार्यभार ग्रहण करने वाले अध्यापक को ज्येष्ठता निर्धारण करना सुनिश्चित हो सके। वहीं सूची में दिए गए शिक्षक पोषक पर 5 वर्ष की गोपनीय आख्या भी दी गई है। एक्सेल शीट में एक अतिरिक्त कॉलम बनाकर भरना सुनिश्चित करें। यदि सूची में अंकित किसी शिक्षक के विरुद्ध कोई अनुशासन है तो कार्रवाई अमल में लाई गई उसका उल्लेख करें। अतः आप उक्त 343 सहायक शिक्षकों ज्येष्ठता सूची में दिए गए निर्देश क्रम में सूची तैयार कर दिनांक 13/12/2023 शाम तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अधो हस्ताक्षरी के कारण उपलब्ध कराए गए अन्यथा स्थिति में आपका उत्तरदायित्व निर्धारित कर उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित का होगा। तो इस प्रकार से एक लगभग डाटा जो है इन जनपदों से प्राप्त हो चुका है और कुछ जनपदों से भी डाटा जो है लगभग प्राप्त हुआ है, जैसे कि कुशीनगर का डाटा, कुशीनगर में जो कि आपको बताया है किस प्रकार से हो रहा है। तो कुशीनगर में जो है यहाँ पर देखिए इस आदेश को आप देख चुके हैं, कल यहाँ पर जो है काउंसलिंग होने वाली है। वहीं जो है कुछ जनपदों का डाटा जो है विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुआ, जैसे कि बहराइच में बताया गया कि लगभग 1500 पद जो है रिक्त हैं, यहाँ पर जो है पदोन्नति हो सकती है। वहीं हरदोई में जो है 2250 पद की जानकारी प्राप्त हुई है और महाराजगंज में 2800, बुलंदशहर में इसी प्रकार से 100+ है और सोनभद्र में जो है लगभग 700 पदों पर जो है पदोन्नति हो सकती है। लेकिन ऑफिशियली डाटा तो ये नहीं है, लेकिन जो जानकारी प्राप्त हुई है वो आपको बताएगा। जैसे ही ऑफिशियल डाटा अगर आता है जनपदों का, आपको निश्चित रूप से सूचना जो वीडियो के माध्यम से शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे इंपोर्टेंट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।